नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का भू-आकृति प्रदेश। मध्य प्रदेश की भू-आकृति प्रदेश के अंतर्गत इससे पहले दो भागों में बांटा गया है। एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा इधर प्रायद्वीपीय पठार। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं अपने मालवा का पठार, अपना मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, विंध्य कागारी प्रदेश, विंध्य का पठार, रीवा पन्ना पठार इसी को बोलते हैं, और विंध्यन श्रेणी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इधर बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा का पठार आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार के बारे में मध्य भारत का सबसे मध्य प्रदेश की सबसे उत्तर में स्थित है। ये मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार स्थिति इसकी देख लेते हैं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। 10.7% है। इसका निर्माण हुआ मुख्यतः विंध्यन शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। इससे संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? जिले है अपने नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर। इसके अंतर्गत प्रमुख जिले आ जाते हैं। यह विंध्यन शैल समूह का प्रदेश है। इसके पश्चिम में इधर अरावली पर्वत श्रेणी फैली है। यहाँ से ऐसी अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और चंबल की घाटी इस पठार का हिस्सा जो एक नतीलंब घाटी है। चंबल की घाटी इस पठार का हिस्सा है जो एक कैसी है? नतीलंब घाटी है। चंबल की घाटी यहाँ से मालवा के पठार से इंदौर से चंबल नदी का उद्गम होता है और ऐसी मध्य भारत के पठार से और अरावली पर्वत से इधर सीमा बनाते हुए ऐसी निकल जाती है। जहाँ अवनाल का अपरदन के द्वारा खड्डे बीढ़ का निर्माण करती है। चंबल नदी बीढ़ का निर्माण करती है। और यहाँ की जलवायु देख लेते हैं। मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु एक तरह से, मतलब क्या ग्रीष्म ऋतु होती है जो इसमें अधिक गर्म होती है। ऐसी शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। कैसी है? विषम जलवायु है मालवा के पठार की। इसमें वर्षा औसत लगभग 50 से वर्षा लगभग होती है 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है इसमें वर्षा। वन कैसी? कटीले, शुष्क या कटीले कैसे हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रमुख मिट्टी कैसी है? जैसे खैर, बबूल, पलाश ये सब वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और मिट्टी है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी एंड यहाँ पे कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के साथ कछारी मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसलों को देख लेते हैं। फसल में क्या क्या फसलें आ जाती हैं? फसल के अंतर्गत प्रमुख रूप से सरसों, ज्वार, तिल एंड थोड़ा बहुत गेहूँ भी हो जाता है इधर पे। मतलब फसल हो गई पे। नदियाँ तो वही है, चंबल नदी निकली, इधर से अपनी सिंध निकली, काली सिंध निकली एंड पार्वती, कुंवारी, सीप नदी, ये आदि सब नदी यहाँ से निकली है मध्य भारत के पठार से। तो मध्य भारत का पठार इतना कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना दूसरा वाला पठार है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये रहा मैप में जो काला काला दिख रहा है, ये बुंदेलखंड का पठार है। इसकी स्थिति देख लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार 3 ओर अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी एंड नरहट चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 7.7%।
प्रमुख जिले आते हैं दतिया, अशोकनगर का कुछ क्षेत्र, सागर आता है, टीकमगढ़ आता है, निवाड़ी आता है एंड छतरपुर आ जाता है, पन्ना आ जाता है, छतरपुर पन्ना आ जाता है। इसके प्रमुख जिले हो गए। यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें, नीस की चट्टानें पाई जाती हैं, नीस चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। एंड जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म है, शीत ऋतु में अधिक ठंडी, एक तरह से विषम जलवायु है। वन है वही महुआ, बबूल, खेर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी कैसी है? मिट्टी है मिश्रित मिट्टी, इसके अंतर्गत लाल, काली, पीली मिट्टी आ जाती है, मिश्रित मिट्टी। प्रमुख फसल क्या होती है? गेहूँ, ज्वार, तिल, ये प्रमुख फसल आ जाती हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेतवा निकली है, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी, ये सब नदियाँ हैं। प्रमुख खनिज है हीरा और चूना पत्थर। प्रमुख खनिज हैं हीरा एंड चूना पत्थर, ये प्रमुख खनिज पाए जाते हैं अपने बुंदेलखंड के पठार। इसके साथ ही मालवा का पठार, मालवा के पठार को हम देख लेते हैं। जो मैप में दिख रहा है मालवा का पठार, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ये मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 28% है ये, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये। एंड इसका निर्माण कैसे हुआ था? क्रिटेशियस काल के दौरान विंध्य शैल समूह की बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है, मालवा के पठार में लोहा एस्क एंड बॉक्साइट प्राप्त होते हैं खनिजों में देखा जाए तो। और इसके प्रमुख जिले देख लेते हैं कौन कौन से थे। इंदौर आता है, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार एंड आगर मालवा एंड झाबुआ, ये प्रमुख इसके जिले आ जाते हैं। जलवायु कैसी? सम जलवायु है। जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में कैसी? साधारण गर्म है और शीत ऋतु में साधारण ठंडा, यानी कि सम जलवायु है। इस क्षेत्र में वर्षा ठीक ठाक 50 से 75 तक हो जाती है। फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है मालवा की जलवायु। इसको फाहियान नामक विद्वान थे, चीनी विद्वान, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है इसको, मालवा की जलवायु को। वन शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा? कपास होगा, सोया होगा, सोयाबीन होगा, गेहूँ भी होगा, मूंगफली भी हो जाती है। नदियाँ वही हैं, चंबल है, चंबल निकली, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, माही, ये सब नदियाँ यहीं से निकली हैं मालवा के पठार से। एंड रीवा पन्ना का पठार देख लेते हैं। रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.36% में है। निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। यहाँ पे नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ सोनार, टोंस और बेयरमा नदी निकली हैं। जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, केवटी, बहुटी, सब जलप्रपात हैं। एंड अपना यहाँ पे वर्षा देख लेते हैं। 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। फसलें गेहूँ, चना, चावल। संबंधित प्रमुख जिले रीवा, सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह के प्रमुख जिले आ जाते हैं।
जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। टोंस, केन, बीहड़ आदि ये सब नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। इसके बाद नर्मदा सोन घाटी आ जाती है और बघेलखंड का पठार आ जाते हैं। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नर्मदा सोन घाटी कुछ नहीं, मध्य प्रदेश मालवा के पठार एंड के नीचे है, विस्तृत है। नर्मदा नदी के समानांतर विस्तृत है। इसका मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 26% इसका क्षेत्रफल है। ऊपर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अच्छे से।